साइंस की टॉप 10 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोज की तरह अपने सफर को। और आज हम लोग देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन साइंस के। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा गया है आपसे, ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत बताने हैं। क्या बताने हैं कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत इसमें से कौन नहीं है। ये शायद नहीं लिखा हुआ है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा कि नहीं है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत नहीं है ये बताने हैं आपको। तो क्या जवाब देंगे कि क्या ये सौर ऊर्जा होगा या पवन ऊर्जा होगा या भूतापीय ऊर्जा होगा या कोयला होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वो बताने हैं जो आपके नहीं होंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सौर ऊर्जा है ये भी आपका नवीकरणीय स्रोत है, पवन ऊर्जा भी है और भूतापीय ऊर्जा भी है। तो क्या इसका आंसर सही होगा? ऑप्शन सी कि जो कोयला होता है ये आपका नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते रहे। क्या पूछा गया है कि जो नमक का सूत्र क्या होता है। क्या पूछा गया है कि नमक का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सबके रासायनिक फार्मूले लिख दे रहे हैं। हो सकता है ये ऐसे न देखें, यहाँ ये लिखा हो CaOCl2, सोडियम क्लोराइड की जगह NaCl लिखा हो, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ऐसे भी ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। तो क्या सही जवाब होगा कि जो नमक का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग याद करेंगे कि जो नमक का सूत्र होता है वो आपका सोडियम क्लोराइड या फिर इसका जो सूत्र कह लीजिए NaCl होता है। अगर आपसे पूछ दे कि ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या होता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किस में प्रयोग किए जाते हैं तो कार की बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो अमीटर होता है इसके द्वारा हम लोग क्या नापते हैं। अमीटर के द्वारा क्या नापते हैं? विद्युत धारा, ऊर्जा, आवेश या विभवांतर। तो सबसे पहले आप लोग ये जवाब दे लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। इसका जवाब देंगे कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तब तक हम लोग इस आंसर बताते हैं कि अमीटर द्वारा जो नापा जाता है वो विद्युत धारा नापी जाती है और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो जूल होता है। और ध्यान दीजिएगा वो चाहे गतिज ऊर्जा कह दे या स्थितिज ऊर्जा कह दे, दोनों ही कंडीशन में इसका मात्रक जूल ये हम लोग कहेंगे। और कार्य का भी मात्रक, इसका मात्रक, कार्य का मात्रक पूछ दे आपसे तो कार्य का मात्रक भी आपका जूल होता है। तो ये सब बातें आप लोग याद करिए। क्वेश्चन तो याद ही कर रहे हैं ऑप्शन के साथ, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनका भी आप लोग जवाब देते रहेंगे। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में रबी की फसल है। आपको बताना है कि इनमें से रबी की फसल कौन सी है। क्या दिया है? धान, मक्का, मूंगफली या फिर गेहूं। चार ऑप्शन में आपको बताना है कि रबी की फसल कौन सी है। तो आप लोग जान लीजिए कि धान इसका आंसर नहीं होगा, मूंगफली भी इसका आंसर नहीं होगा। अब दो ऑप्शन आपके सामने है, मक्का या गेहूं।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो लोग गेस कर रहे हैं गेहूं, वो लोग एकदम सही है। क्या इसका आंसर होगा? जो रबी की फसल है वो गेहूं है। इसका मतलब क्या हो गया? मक्का भी आपका नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें बताना है कि जो आपका होमो सेपियंस है ये किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये क्वेश्चन भी फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आ गया। आप लोग बता दीजिए मेढक का क्या होता है और मटर का क्या होता है। इसका जो आंसर है वो गुड़हल नहीं होगा, मानो इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। लेकिन इसके साथ साथ आपको मेढक का बताना है और बताना है मटर का वानस्पतिक नाम क्या होगा। तो मेढक का आप लोग याद कर लीजिए राना टिग्रीना होता है। क्या होता है? राना टिग्रीना होता है। और मटर का जो होता है वो आपका होता है पाइसम सटाइवम। ये आप याद करेंगे, पाइसम सटाइवम ये मटर का होता है। तो मानव का होमो सेपियंस याद करिए, मटर का पाइसम सटाइवम याद करिए, मेढक का राना टिग्रीना याद कर लेंगे आप लोग। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि जो ओम होता है, ओम जो होता है कभी कभी ऐसे भी लिख के आ जाएगा, ओम जो होता है ये किसका मात्रक होता है? ओम किसका मात्रक होता है? तो वो होता है प्रतिरोध का मात्रक। अगर आवेश का मात्रक पूछ दे, आवेश का मात्रक पूछ दे तो क्या होता है? कूलाम होता है। अगर धारा का मात्रक पूछ दे तो आप लोग एम्पियर जवाब देंगे। दो क्वेश्चन और याद कर लीजिए, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? इसका जवाब आपको देना है। तो पहले तो ये समझ लीजिए यहाँ पे लेंस आ गया तो दर्पण वाले ऑप्शन कट जाएंगे ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा, अवतल होगा या फिर उत्तल होगा। तो इसकी ट्रिक बताई गई थी। क्या ट्रिक बताई गई थी? आप लोग नाफू याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? नाफू याद कर लेंगे। एन से क्या होता है? नियर होता है। एफ से क्या होता है? फार होता है। तो नियर मीन्स पास कह लीजिए या कह लीजिए निकट कह लीजिए। फार मीन्स क्या होता है? दूर होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर निकट पूछता तो आपका क्या हो जाता? अवतल लेंस पूछता। इससे दूरदृष्टि दोष पूछा है तो दूर के लिए यहाँ पे क्या सिंबल है? दूर के लिए आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर कि दूरदृष्टि दोष के लिए जिस लेंस का प्रयोग करते हैं वो लेंस आपका उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता। क्या बताना है? कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता। फिर से चार ऑप्शन। उसके पहले क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्या बताएंगे कि एड्स के वायरस का नाम क्या है? एड्स के वायरस का नाम क्या है? आते इस क्वेश्चन पे विषाणु से नहीं होता तो पोलियो तो होता है, एड्स भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है। कौन सा नहीं होता? प्लेग जो होता है ये आपका विषाणु से नहीं होता। एड्स के वायरस का जो नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? HIV वायरस। ये आप लोग याद करेंगे कि जो एड्स का वायरस होता है वो HIV वायरस होता है। हम लोग अगर साइंस पढ़ रहे हैं और ये न पता हो कि विज्ञान दिवस कब मनाते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। 22 मार्च नहीं होगा, 22 अप्रैल नहीं होगा, 16 सितंबर नहीं होगा। क्या इसका जवाब होगा? 28 फरवरी को क्या मनाते हैं?
विज्ञान दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। कौन सा दिवस? ओजोन दिवस। याद कर लीजिए, कौन सा दिवस? ओजोन दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 मार्च जल दिवस। 22 मार्च जल दिवस। अब आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या बताना है आपको कि जो नौसादर होता है, क्या लिखा हुआ है कि नौसादर ये किसका नाम है? अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, अमोनियम नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट। फिर से कहेंगे, जहां पे इस तरह के नाम आ जाते हैं तो आपको इनका रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो ये सभी आपके रासायनिक सूत्र सबके सामने लिख दिए हैं। अब यहाँ पे बताना है कि जो नौसादर होता है ये किसका नाम होता है? तो ये आपका होता है अमोनियम क्लोराइड का। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन साइंस के, और जो पढ़ रहे 11 बजे आपके सामने आते हैं। तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते रहे। धन्यवाद।